Assalamualaikum dear students, I am your SST teacher. Here is our week 5 video lecture 1 in which we study geography, unit 6, people and economics. In unit 6 further we are going to study chapter number 3, urban settlements and their industries, page number 98-99 plus doing exercise question number 6 and 7. Our topic is urban settlement and their industries. अर्बन सेटलमेंट बेटा ह्यूमन हैबिलिटेशन की ही फॉर्म है जो कि स्टार्ट होती है सिंगल हाउस से और लार्जर सिटीज़ की तरफ जाती है। ये ऐसी एक कंसंट्रेटेड सेटलमेंट होती है जो कि इंसान खुद बनाते हैं और वो अर्बन एरिया का पार्ट बन जाती है। और ये इस तरह का एरिया होता है जो कि मैन मेड स्ट्रक्चर्स जिसमें बहुत हाईली डेंसिफाइड होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मैन मेड स्ट्रक्चर्स होते हैं अर्बन एरियाज़ में। आपने देखा है ना कि सिटीज़ में किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द रूरल एरियाज़। अर्बन सेटलमेंट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और इसके अंदर पॉपुलेशन साइज़ बहुत होता है और हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। बेटा जो अर्बन एरियाज़ होते हैं उनकी जो प्लेसेस होती हैं वो ह्यूमन लिविंग की के लिए भी सर्व होती हैं और ऑन द अदर हैंड अर्बन सेटलमेंट जो है उसमें सेकेंडरी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जस्ट लाइक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स होती है और टर्शरी एक्टिविटीज़ भी होती हैं लाइक ट्रेड एंड कॉमर्स होता है उसके अंदर। बट अगर इन कंट्रास्ट और इन कंपैरिजन अगर हम इसमें रूरल एक्टिविटीज़ में रूरल इन्वायरमेंट में देखें तो ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे एब्सेंट होती हैं। वहाँ पे इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म नहीं हो रही होती। एक्टिविटीज़ इन अर्बन सेटलमेंट बेटा अर्बन सेटलमेंट जो है उसे क्लासिफाइड किया जाता है कुछ टर्म्स के साथ और उसमें पहली टर्म होती है हेमलेट। हेमलेट एक ऐसी सेटलमेंट है जो बहुत स्मॉल होती है, स्मॉल सेटलमेंट और उसमें जस्ट लेस देन 100 पीपल जो है वो रहते हैं, उसको हम हेमलेट कहते हैं। उसके बाद बेटा विलेज टाउन पीपल जिसमें ऑलमोस्ट 300,000 पीपल रहते हैं, उस जगह को हम मेट्रोपोलिस कहते हैं। उसकी और वो एक लार्ज सिटी भी बाद में बन सकती है। उसके बाद कॉन्ग्लोमेरेशन जो होती है वो ग्रुप ऑफ सिटीज़ जो हैं जब मिल जाती हैं तो उन्हें उस जगह को हम कॉन्ग्लोमेरेशन कहते हैं। उसके बाद बेटा टर्म आती है हमारे पास मेगालोपोलिस। इसमें क्या होता है ग्रुप ऑफ मैनी सिटीज़ और जब मिल जाती हैं और हैविंग मोर देन 10 मिलियन पीपल वहाँ पे रहते हैं तो उस जगह को हम कह देते हैं मेगालोपोलिस। उसके बाद बेटा अर्बन सेटलमेंट जो है वो बिल्ट एरिया होता है, उसमें बहुत टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, ओपन स्पेस होती है। उसके बाद नेचुरल लैंडस्केप जो होती हैं हमारी लाइक ग्रास फॉरेस्ट और अदर थिंग्स जो हैं वो बहुत मॉडिफाइड फॉर्म में प्लान्ड लैंडस्केप के साथ होती हैं। उसके बाद अर्बन सेटलमेंट जो होती है उसकी पॉपुलेशन साइज़ बड़ा होता है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वहाँ पे। अर्बन डिविलियर्स जो हैं यानी कि जो अर्बन एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत हाई होता है। अर्बन लैंड यूज़ जो होती है वो इंटेंसिव होती है और वहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई होता है, रेंट यूजुअली वहाँ की जगहों का बहुत ज़्यादा होता है। अर्बन एरियाज़ में सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत डोमिनेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। उसके अलावा बेटा अर्बन एरियाज़ ना हमें लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं, लोगों को रहने के लिए लिविंग एरिया प्रोवाइड करते हैं। अदर देन दैट अर्बन सेटलमेंट में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं लाइक कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म हो रहे होते हैं साथ साथ। स्टूडेंट्स हियर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट वुड बी द अर्बन ग्रोथ। कि अर्बन ग्रोथ क्या है बेटा? अर्बन ग्रोथ जो है वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अर्बन ग्रोथ क्या है। अर्बन ग्रोथ जो है अर्बन पॉपुलेशन में जब इंक्रीज़ आता है नंबर ऑफ़ पीपल का किसी भी कंट्री के अंदर तो उस जगह की अर्बन ग्रोथ हो जाती है। वेयर एज अर्बनाइजेशन जो है वो इंक्रीज़ इन परसेंटेज में जब हम बताते हैं कि अर्बन पॉपुलेशन इन अ कंट्री कितनी है तो उसे हम अर्बनाइजेशन कह रहे होते हैं। स्टूडेंट्स नाउ कमिंग टूवर्ड्स पेज नंबर 99 रूरल अर्बन माइग्रेशन। बेटा माइग्रेशन कहते हैं टू लीव वन प्लेस एंड गो टू अनदर प्लेस। रूरल अर्बन माइग्रेशन मीन्स कि लोग क्यों रूरल जगहों को छोड़ के अर्बन जगहों पे चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाना, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाना।
बेटा फॉलोइंग फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स हैं इस तरह के, वो भी हम पढ़ेंगे कि लोग जो है माइग्रेट कर जाते हैं रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ की तरफ। फर्स्ट पॉइंट इज़ बेटा अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है क्योंकि वहाँ पर अभी तक फार्म मैकेनिज़्म यानी कि एग्रीकल्चर का जो प्रोसेस है वो इतना एडवांस नहीं है, वहाँ पे मशीनरी को यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए वहाँ का जो मैकेनिज़्म है वो बहुत स्लो है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। इसीलिए लोग जो हैं रूरल जगहों को छोड़ के अर्बन सिटीज़ में आ जाते हैं ताकि उन्हें अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिल सके। द सेकंड पॉइंट इज़ लोअर इनकम एंड लोअर लिविंग स्टैंडर्ड, कि रूरल जो एरियाज़ हैं वहाँ पे इनकम, सोर्स ऑफ इनकम आपका बहुत लो होता है क्योंकि आपको वहाँ पे वैसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती अपने आप को परफॉर्म करने की और अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने की। इसीलिए लोग अच्छी इनकम की तलाश में जो है वो सिटीज़ की तरफ आ जाते हैं, अर्बन एरियाज़ में आ जाते हैं और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा करने के लिए। थर्ड पॉइंट इज़ इनएडिक्वेट एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़। रूरल एरियाज़ में एजुकेशन जो है वो बहुत इनएडिक्वेट है, यानी कि उसका लेवल बहुत हल्का है एज़ कम्पेयर टू द सिटीज़। जो सिटी में आपको एजुकेशन सर्विसेज दी जाती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए लोग रूरल एरियाज़ को छोड़ के अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव करते हैं। सिमिलरली विद द केस ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, जब भी आपको कोई भी ट्रीटमेंट करवाना होता है तो रूरल एरियाज़ में वो फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल नहीं होती हैं, इसीलिए आपको सिटीज़ में आके अपने ट्रीटमेंट वगैरह मेडिकल फैसिलिटीज़ लेनी पड़ती हैं। उसके बाद बेटा इनएडुकेट फार्म लैंड, ये बात मैंने आपसे पहले भी की है कि वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी अभी तक यूज़ नहीं की जाती रूरल एरियाज़ में, इसीलिए भी लोग माइग्रेट करते हैं। क्रॉप का अगर कभी फेलियर हो जाता है कि कोई फार्मर्स अपनी क्रॉप लगाते हैं और वो क्रॉप फेलियर हो जाते हैं, फेमिन आ जाता है, तो उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, तो वो जो है अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव करते थे। बेटा रूरल एरियाज़ जो हैं वहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है और वहाँ की लाइफ बहुत हार्ड होती है, इसलिए लोग जो है पॉवर्टी से बचने के लिए, अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए और अपनी लाइफ को इजी करने के लिए भी रूरल एरियाज़ से अर्बन एरियाज़ की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू वर्ड्स एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट बिटवीन हेमलेट, metropolis and megapolis, and the answer is Hamlet, a very small settlement of less than 100 people. Metropolis, a large city with about 300,000 people. Megalopolis, a group of many cities having more than 10 million people. Now coming towards exercise question number 7, differentiate reasons of rural urban migration. ये जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा है, इसके बारे में जो मैंने अभी आपको रीजंस और फैक्टर्स बताए थे, ये वही क्वेश्चन है। आंसर इज रीजंस ऑफ पीपल माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज। नंबर 1, अनएम्प्लॉयमेंट, यूटिलाइजेशन, low income and lower living standard, inadequate educational and medical facilities, inadequate farmland, crop failure and famine, poverty, debt and hard farm life. Students, your homework is do reading unit 6 chapter number 3 page number 98-99. Also write question number 6 and 7 on your notebooks. Thank you so much for your attention.